हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्पा केंद्र सहज। आज का जो रीडिंग है वो नेक्स्ट 30 डेज़ का प्रेडिक्शन होने वाला है। और अभी एक नया महीना स्टार्ट होने वाला है, लेकिन मेरा इरादा इन रीडिंग्स के साथ कुछ ऐसा है कि ये टाइमलेस हो और जब भी आप देखें तभी से ये एप्लीकेबल हो नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए। और इन रीडिंग्स में मुझे जो सामने लाना है वो है 3 मेजर थीम्स जो डोमिनेट करेंगे आपके नेक्स्ट 30 डेज़ को। तो जब भी आप ये रीडिंग देखोगे तब जो 3 सबसे बड़े थीम्स होंगे आपके आने वाले 30 दिन के, वही मैं चाहती हूँ इन रीडिंग्स में उभर के आए। और इसके लिए कुछ सीरीज़ जैसा ही स्टार्ट करने का मेरा मन है कि हमेशा कोई मतलब हर एक महीने से पहले मैं नेक्स्ट 30 डेज़ वाला रीडिंग करूँ जिसमें 3 मेजर थीम्स के बारे में हम बात करें। तो कुछ वैसे ही इंटेंशन लेके आज की रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपके सामने है 3 ऑप्शंस। ग्रुप नंबर 1 के लिए है ये ग्रीन वाटर कलर ट्यूब, ग्रुप नंबर 2 के लिए है ये ब्लू वाटर कलर ट्यूब, जिसको मैंने थोड़ा-सा हिला दिया है। और ग्रुप नंबर 3 के लिए है ये पर्पल वाटर कलर ट्यूब। तो ये है आपके 3 ऑप्शंस। आप क्वेश्चन के बारे में ज़रा-सा सोच सकते हो और उसके बाद जो भी ग्रुप आपको मतलब आँख बंद करके सोचिए और उसके बाद आँख खोलिए और देखिए कि कौन-सा कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। उसको सिलेक्ट करके मुझसे मिलिए आपके टाइम स्टैम्प के क्लिक पे। हेलो ग्रुप 1, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये ग्रीन कलर वाटर कलर ट्यूब, देन वेलकम टू योर रीडिंग। आपका जो कार्ड है वो है कार्ड नंबर 54, पर्जिंग प्रोसेस। यू मे बी करेंटली एक्सपीरियंसिंग इमोशनल डिस्कम्फर्ट दैट इज़ डिसरप्टिंग योर इनर पीस। अब ये कार्ड 2 बार मैंने शफल किया, 2 बार एक ही कार्ड आया, क्योंकि पहली बार मुझे लग रहा था पता नहीं ये कार्ड आना चाहता है कि नहीं, लेकिन कंफर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है ग्रुप 1 के लिए। आप कुछ ऐसे प्रोसेस से जा रहे हो। 54 मतलब 9 मतलब नियर कंप्लीशन, मतलब ये जो साइकिल है ये कंप्लीट होने वाला है। एक पर्जिंग के प्रोसेस में से आप गुज़र रहे हैं जहाँ पे आपको इमोशनल कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा होगा, और जहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ जिसकी वजह से शायद आप अम, एक इमोशनली चैलेंजिंग पीरियड से गुज़र रहे हो। बहुत ऐसे थॉट्स हैं, ऐसे फीलिंग्स हैं जिनको आपको समझना पड़ रहा है ताकि आप आगे बढ़ सको। मे बी किसी करीबी रिश्ते की वजह से, और या फिर कोई करियर में कुछ ऐसा हुआ हो जहाँ पे आप स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ ऐसा थॉट आया है किसी मूवी से इंस्पायर्ड होके या किसी नॉवल से इंस्पायर्ड होके या किसी से बात करके, एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन जिससे आप उभर नहीं पा रहे हो। तो उसकी वजह से आपका जो मूड है वो थोड़ा लो है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके अंदर जो भी चीज़ चल रहा है उसको आपको रिज़ॉल्व करना पड़ेगा और शांति की ओर बढ़ना पड़ेगा। ये आपके नेक्स्ट 30 डेज़ का मेजर थीम होगा। तो ऐसा कुछ जैसे आप इस कार्ड में देख देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई वोल्केनो इरप्ट कर रहा है। वैसा ही आपके अंदर से चीज़ें उभर के बाहर आने की कोशिश करेंगी, ताकि आप उनका हल करके, उनका पूरा एकदम रेज़ोल्यूशन करके आगे नेक्स्ट चैप्टर में जब मूव कर पाओ, तो उन वो चीज़ें जो आपको इस चैप्टर में परेशान कर रही थी, वो एक तो परेशान ना कर पाए और आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतना बढ़ जाए कि आपका एक्सपीरियंस लेवल और ऊपर आ जाए। ठीक है? तो ये है आपका मेजर थीम इस नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए, आप जब भी ये रीडिंग सुन रहे हो। तो फर्स्ट जो आपका थीम है इन नेक्स्ट 30 डेज़ में वो है स्लॉथ, डिजिटल डिटॉक्स। काफ़ी ओवरवेलमिंग लगेगा आपको नेक्स्ट 30 डेज़ में। जैसे कि मुझे पता है कि कभी-कभी हम जब यूट्यूब पे शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं या इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, ऐसा लगता है कि और हर एक चीज़ को इतना ज़्यादा म्यूज़िक के साथ बनाया जाता है, इतना तेज़ उसका सब कुछ होता है। मतलब एक एक खाने का भी अगर वीडियो हो तो उसमें इतना लाउड म्यूज़िक रहेगा, इतना मतलब वो जो स्लो एक ब्यूटीफुल एक रिदम होता था लाइफ का, जो कि ओरिजिनल रिदम है हमारे ज़िंदगी जीने का, वो पूरा ख़राब हो चुका है। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस तो है, लेकिन उसके ऊपर से जो अभी शॉर्ट्स का ट्रेंड आया है कि
बहुत छोटा वीडियो, बहुत छोटा कंटेंट एकदम कम समय में, उसकी वजह से लोग का अटेंशन स्पैन भी कम हो रहा है, एडीएचडी के केसेस बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं पता कितने लोग इसके बारे में जानते हैं। मुझे इतना तो पता है कि हर जो कोई भी मेरे रीडिंग में आता है, स्पेशली हिंदी चैनल में, अभी मैंने कई बार सुना है कि आप जल्दी ख़त्म करो, जल्दी रीडिंग बताओ, ठीक है। तो ये जो इम्पेशेंस का लेवल है वो काफ़ी ऊपर आ रहा है। इससे रिलेटेड कुछ आपको बहुत ही ज़्यादा सोचने पे मजबूर करेगा, जिससे आपको लगेगा कि नहीं, आपको थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से दूर जाना है। ये सोशल मीडिया के खुद के नॉइज़ के वजह से भी हो सकता है, और किसी ऐसे वजह से भी हो सकता है जहाँ पे आपने शायद सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा देख लिया हो, मे बी किसी पर्सन से आप क्लोज़ थे, उनके बारे में आपने कुछ देखा हो, या फिर उनसे ही आपको थोड़ा-सा अलग होने का मन करे, दूर होने का मन करे। इसके वजह से भी हो सकता है। किसी न किसी कारण से आपको लगेगा कि सोशल मीडिया से ब्रेक लेके, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट ना करके आप अपना एनर्जी कंज़र्व करने की कोशिश करोगे, ताकि जो अब आपका ड्रीम्स है, जिन चीज़ों पे आप सच में एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहते हो, उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे सको। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया से दूर जाके आप किसी और चीज़ में डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे। आप सोशल मीडिया से, या फिर हर एक चीज़ से जो आपका अटेंशन डिमांड कर रहा है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा तो सोशल मीडिया ही है। लेकिन वो आपके लिए कॉल भी हो सकता है, आपके लिए मूवीज़ भी हो सकता है। जो भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म आजकल हमारा जो ध्यान है, या फिर आपका जो भी डिस्ट्रैक्शन है, मेन डिस्ट्रैक्शन, उससे आप थोड़ा-सा नज़र हटा के आपका जो फ़ोकस है, मेन फ़ोकस आपका जो गोल्स है, जिसकी वजह से, जिस पे ध्यान देने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और आप ज़िंदगी में और तरक्की कर सकते हो, उन चीज़ों पे आपका ध्यान जाएगा। रिकैलिब्रेट, रीसेट एंड रिचार्ज, इसके लिए आप अपना एनर्जी देखिए, अगर आपके पास एनर्जी मतलब देने लायक 70% है, और उससे 20% आप मोबाइल को दे दो, 10% आप किसी और मतलब किसी लोगों के साथ गप्पे करने में दे दो, और फिर 20% गाने सुनने में दे दो, तो हो गया ना, 50% निकल गया। और जो 20% बचा वो आपका चला जाएगा खाना खाने में, ये सब करने में, वो सब, और फिर सोचने में, दुनिया भर की चीज़ें प्रोसेस करने में, इंटीग्रेट करने में। तो आपके पास टाइम कहाँ बचा आपके गोल्स के लिए, आपके आपके खुद की ज़िंदगी के लिए, आपको बेहतर बनाने के लिए और बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए। तो ये सब आपके दिमाग में आने लगेगा, और आपको लगेगा नहीं, समय का सही उपयोग तो आपने अभी तक किया ही नहीं है, लेकिन अब करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है आपके साथ कुछ हुआ है, या तो आपने किसी का कुछ देखा है जिससे आप नज़र हटाने की कोशिश कर रहे हो। आपने देखा ही कि शायद कोई और अपनी ज़िंदगी ऐसे जी रहे हैं कि जिससे आपको या तो तकलीफ़ हो रही है, या फिर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, या फिर आप सोच रहे हो कि नहीं, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे अपनी ज़िंदगी का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना है, ना कि विक्टिम मेंटालिटी में जीना है। वो चाहे जो भी करे, मैं अपना ध्यान हटा के इन सब फ़ास्ट पेस्ड चीज़ों से ध्यान हटा के ज़िंदगी जो असल में जैसे स्लो तरीके से हर एक मोमेंट को एन्जॉय करके जीना चाहिए, वैसे मैं जीना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। जो सेकंड थीम है वो है लीफ कटर एंट के साथ आर्मी ऑफ लाइफ, आस्क फॉर हेल्प, सीक सपोर्ट, यू आर नॉट अलोन, क्लैरिफाइड बाय एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो एंट का एक नेचर है कि वो छोटे छोटे चीज़ें करते हैं, एक एक मतलब इंडिविजुअली करते हैं, लेकिन पूरा कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, मतलब एक एक जन मिल के छोटा सा कुछ एक संभालते हैं, लेकिन वो चीज़ें कलेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, और वो काम भी कलेक्टिवली करते हैं। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है, एम्प्रेस और क्वीन ऑफ कप्स काफ़ी इमोशनल दो कार्ड्स है जो वाटर एलिमेंट को दर्शाता है। तो एक्चुअली एम्प्रेस नहीं, क्वीन ऑफ कप्स तो डेफिनेटली वाटर एलिमेंट का लाइक वाटर एलिमेंट की ही क्वीन है, क्वीन ऑफ कप्स। तो एक्चुअली आपके साथ जो होगा वो आपको ये समझ में आएगा कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई एक ऐसा चीज़ है जिसके साथ आप लाइक
लड़ रहे हो या फिर जिसको लेकर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको अभी समझ में आ गया है कि आप सपोर्ट सीख कर सकते हो। या तो थेरेपी हो सकता है, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगे कि आप अपने थॉट्स, अपने अपने विचारों पे विचार करना चाहते हो आपके सोच विचारों पे अगर आप विचार करना चाहते हो और अगर आप और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को हैंडल करना चाहते हो, तो आप थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो, साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हो। साइकियाट्रिस्ट से भी ज़्यादा थेरेपिस्ट आई थिंक। आप टैरो रीडिंग में आ रहे हो, इसका मतलब आप डेफ़िनेटली अपनी ज़िंदगी में कुछ तो सुधार लाने का तो आपको शायद मन होगा, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी, टैरो इन सब चीज़ों पे इंटरेस्टेड होते हैं, तो यूजुअली हमारा एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड होता है और हम ओपन टू रिसीविंग मैसेजेस भी होते हैं और ओपन टू ट्रांसफॉर्मेशन भी होते हैं, जहाँ पे जो भी बदलाव हमारे लिए रखा गया है उसको हम एक्सेप्ट करने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। ओके, तो तभी हमारी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी के जैसी चीज़ें और डिवाइन मैसेजेस, डिवाइन गाइडेंस, ऐसी चीज़ें आना स्टार्ट कर देती है। तो आपके नेक्स्ट 30 डेज़ में ऐसा होगा कि आपको समझ में आएगा, अगर आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ है तो हल करने लायक लोग भी हैं। शायद आप उनसे मिले नहीं या फिर किस्मत में नहीं था अभी तक उनके पास जाना। मुझे एक टाइम याद है जब मैं नार्सिसिज़्म जैसे किसी चीज़ को हैंडल कर रही थी, तो डॉक्टर रामनी दुर्वासुलभ बोल के बहुत ही अच्छी एक साइकियाट्रिस्ट है जो यूट्यूब में वीडियोस बनाती है। उनके जो वीडियोस हैं वो लिटरली मुझे बचाए थे उस टाइम पे। अब ऐसा है कि आप सोशल मीडिया से भी ब्रेक ले रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में है कि जिन चीज़ों पे आप फ़ोकस करना चाहते हो, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे क्यों ना हो, जब आप फ़ोकस करना चाहते हो तो आप उन लोगों को ढूँढ निकालोगे जो सच में आपकी हेल्प कर सकते हैं और जो अपने फ़ील्ड में एक्सपर्ट हो। जो अगर आप समझ लीजिए, अगर आप यूपीएससी के कोचिंग का सोच रहे हो, तो आप रैंडमली किसी के पास कोचिंग करके भटकने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि ऐसे बहुत लोग होते हैं जो साल मतलब हर 1 साल अटेम्प्ट देते रहते हैं, लेकिन वो मतलब आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि शायद स्ट्रैटेजी की कमी हो या कुछ और चीज़ की कमी हो, उनको समझ में ना आए कि उनका कौन-सा फ़ील्ड उनके लिए सही है। तो आप इस टाइम पे अपने आप पे काम करने के लिए, और जो आप गोल देखते हो, जो आपका ब्रॉडर गोल है, उस पे आप थोड़ा-थोड़ा करके काम करना चाहते हो और उसके लिए आप एक्सपर्ट व्यूज़ लोगे आप। और अभी अभी तक शायद आपने किसी को नहीं बताया था कि आपको मतलब ओपनली शायद आपने कभी ये बताया नहीं कि आपको हेल्प चाहिए। आप अपना काम खुद से करने की कोशिश करते थे जितना हो सके, लेकिन अभी आप हेल्प माँगोगे। आप अभी आपको लगेगा नहीं, कभी-कभी अगर हम ज़िंदगी में ऐसे मोड़ पे खड़े हो कि हमें लगे कि हमसे नहीं हो पा रहा है, तो हेल्प माँगना एक अच्छी चीज़ है और आप हेल्प माँगने के लिए रेडी हो जाओगे। आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली दुनिया में हर एक इंसान के सपोर्ट के लिए खड़े हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो भी आप चाहते हो, सब कुछ अपनी ज़िंदगी में जो भी आप चाहते हो, सब कुछ खुद से करना कितना मुश्किल है। अगर आप एक मूवी भी देखना चाहते हो, तो आपके लिए मतलब वो सारा चीज़ सेट करना कितना मुश्किल है। कोई एक है जो एक हॉल मेंटेन कर रहा है, एक सिनेमा हॉल मेंटेन कर रहा है। आप वहाँ पे जाके आप पॉपकॉर्न भी खा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कोई पॉपकॉर्न भी सेल कर रहा होगा और कोई मूवीज़ भी दिखा रहा होगा, हॉल भी मेंटेन कर रहा होगा। तो ऐसे हर एक चीज़ जो आप चाहते हो, आपकी ज़िंदगी के हर एक एस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई बैठा है। तो हमारे ज़िंदगी में हर कोई है सपोर्ट के लिए, अगर आप सही जगह चले जाओ सपोर्ट माँगने के लिए, हेल्प माँगने के लिए, ये आपको समझ में आ जाएगा और आपको सपोर्ट अभी मिलेगा। जो भी आप हेल्प चाहते हो, अब तक जो शायद से आपको नहीं मिला, आई थिंक आपके फैमिली के लोग या फिर कम्युनिटी के लोग या आपके फ्रेंड्स बहुत आगे आएँगे आपको हेल्प करने के लिए, पूछने के लिए कि आपको क्या चाहिए और आपकी इमोशंस को समझ के। मुझे नहीं पता कि आपके साथ एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि किसी-किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि बहुतों को पता हो कि आप एक मुश्किल दौर से गुज़र रहे हो और आपके सपोर्ट में बहुत लोग आगे आगे आके खड़े हो जाएँगे। ओके, नेक्स्ट जो आपका थर्ड थीम है वो है फॉक्स शैडो वर्क। देयर आर नो शैडोज़ विदाउट लाइट, क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल 2.0। तो एक्चुअली आप ये यहाँ पे फूल 2.0 आ रहा है, इसीलिए मुझे एक चीज़ एकदम बहुत क्लियरली पता चल रहा है। वो ये है, शैडो वर्क का जो कार्ड है, तो हमारे अंदर
जो भी चीज़ें होती हैं ना जो दबी पड़ी रहती है, शायद वो गुस्सा हो या फिर हमारा खुद का ट्रॉमा हो या दुःख हो जिसको हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी न किसी कारण से हमारे अंदर दबी पड़ी रहती है। शायद हम वो उन फीलिंग्स को, इमोशंस को वो अटेंशन नहीं दे रहे हैं जो जो जिस अटेंशन के वो डिज़र्विंग हैं, जो अटेंशन उनको चाहिए हील होने के लिए। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होंगे आपकी ज़िंदगी में, जिन सिचुएशंस में आपको काफ़ी तकलीफ़ मिला और आप काफ़ी हद तक टूट गए थे, लेकिन आपने उन चीज़ों को कभी ध्यान से देखा नहीं या फिर उन सिचुएशंस के बारे में सोचा नहीं। लेकिन वो जो फीलिंग्स है अभी भी आपके अंदर दबे पड़े हुए हैं और जब भी आप उनके बारे में सोचो तो आपके आँखों में शायद आँसू आ जाते हैं। अनप्रोसेस्ड फीलिंग्स, अनप्रोसेस्ड ट्रॉमा जिसे कहते हैं, जो आपके साथ हुआ था और लेकिन आपने कभी रिविज़िट नहीं किया, आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपको शायद से उन चीज़ों को हील करना है अपने अंदर। वो सारी चीज़ें उभर के आएँगे। यही कार्ड, यही पर्जिंग प्रोसेस में एक्चुअली बोला जा रहा था कि आप शैडो वर्क के लिए रेडी हो जाओगे। आपको समझ में आएगा कि जो भी इमोशंस आप अवॉइड कर रहे थे, आप नेक्स्ट 30 डेज़ में आपको लगेगा ये अवॉइड करने लायक और टाइम नहीं है आपके पास। कि अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हो, जो हमने फर्स्ट थीम में ही देखा है, आप सच में आगे बढ़ना चाहते हो और उसके लिए जो भी ज़रूरी होगा आप करने के लिए तैयार हो, तो आप आगे बढ़ने के लिए उन इमोशंस पे, उन ट्रॉमास पे, अगर आपको कभी तकलीफ़ हुई थी, अगर आपको कभी चोट पहुँचाया गया था, फिज़िकल नहीं, मेंटल एंड इमोशनल वुंड्स जो है, फिज़िकल वुंड्स तो हमें दिखते हैं लेकिन मेंटल इमोशनल तो नहीं दिखते हैं ना। लेकिन वो भी फिज़िकल वुंड्स के जैसे ही होते हैं। उनको भी हील करने के लिए समय और नर्चरिंग की यू नो ज़रूरत होती है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल से क्योंकि ये क्लैरिफ़ाई किया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि आप वो समय भी दोगे इस चीज़ को और आप पूरा पूरा अपने आप को हील करने की कोशिश करोगे। अभी आप और आधा काम नहीं करोगे। अभी आप ऐसा नहीं बोलोगे कि अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने अपने इमोशंस के बारे में सोच लिया, थोड़ा बहुत जान लिया कि कैसे हीलिंग होती है, कैसे इनर वर्क होती है और फिर हम निकल पड़े। थोड़ा बहुत अपने कॉन्फिडेंस इशू पे या फिर जो हमारा अंडर कॉन्फिडेंस है या फिर जो हमारा एंग्जायटी है, थोड़ा बहुत उसके बारे में जान लिया, कर लिया, फिर निकल गए। नहीं, आप यहाँ पे द फूल 2.0 आया है। एक्चुअली इस डेक में 2 फूल्स है, 1.0 एंड 2.0। 2.0 आने की वजह से मुझे समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ आपने पहले भी कोशिश करने की पहले भी करने की कोशिश की थी, जहाँ पे आपने सोचा था कि नहीं मेरा हीलिंग हो गया है या फिर इनर वर्क मैंने कर लिया है, मैंने अपने कॉन्फिडेंस पे काम कर लिया या फिर मेरा जो भी इश्यूज़ है मैंने उन चीज़ों पे वो पा लिया, कंट्रोल पा लिया है, अभी मैं कर सकती हूँ और फिर आप उस पे कूद गए थे, लेकिन वो असफल रहा। उस मामले में आप असफल रहे क्योंकि आपने काम पूरा नहीं किया था। लेकिन इस टाइम पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद फुल 2.0 आने की वजह से मुझे समझ में आ रहा है कि इस टाइम पे आप समझ गए हो कि आपको पूरा काम कैसे करना है और उसके लिए आप फिर से उस चीज़ में कूदने के लिए रेडी हो चुके हो। तो ये था आपका 3 मेजर थीम नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए और आपका सबसे ज़्यादा जो ध्यान है वो होने जा रहा है हीलिंग पे, अपने खुद के और अपने ज़िंदगी का जो फोकस है उसको सही जगह लेकर जाने में। तो ये था आपका रीडिंग ग्रुप 1। आई होप आपको पसंद आया। लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको इंटरेस्ट है इंग्लिश और बंगाली टैरो रीडिंग पे तो आप मेरे उन 2 चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। डिटेल्स आपको जो मेरे और 2 चैनल्स हैं हिंदी और इंग्लिश टैरो रीडिंग्स के, तो आप उनका डिटेल्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। अगर आपको पर्सनल या फिर स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए किसी भी टॉपिक पे, देन आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप, ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे। नहीं तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप 2। अगर आपने सिलेक्ट किया था ये ब्लू वाटर कलर यूनिट, देन वेलकम टू योर रीडिंग। और आपका जो मेन ऑरेकल कार्ड है वो है कार्ड नंबर 12, बम्पी राइट। डोंट बी अफ्रेड टू मेक अ चेंज करने के लिए, कुछ किसी चीज़ को परिवर्तन या बदलाव लाने के लिए घबराइए मत। रिगार्डलेस ऑफ हाउ हार्ड यू परसीव इट टू बी, इट कैन बी फन इफ़ यू अलाउ इट एंड लेट गो ऑफ द रेजिस्टेंस टू इट। चाहे वो चीज़ आपको कितना भी डिफ़िकल्ट लगे या मुश्किल लगे, वो चीज़ मज़ेदार हो सकता है अगर आप उस चीज़ को रेजिस्ट करना या रोकना बंद कर दें।
ठीक है। बम्पी राइड का मतलब है जो राइड्स ऐसे होते हैं ना जहाँ पे हम थोड़ा सा धक्का मुक्की भी खाते हैं और चीज़ें स्मूथ नहीं, मतलब उतार चढ़ाव जिसमें रहती है उसे कहते हैं बम्पी राइड। तो इस मंथ में या फिर जो नेक्स्ट 30 डेज़ है, जब भी आप देख रहे हो इसका ये रीडिंग, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जब आपको लगेगा कि सब कुछ तो अच्छा जा रहा है, फिर से आपको लगेगा ये क्या हुआ, ये मेरी ज़िंदगी में फिर से क्यों यार मुश्किलें आ गई। फिर आपको लगेगा नहीं यार मुश्किलें आई तो क्या हुआ, इसे ये हल भी तो हो गई। और उसके बाद फिर से आप एक स्मूथ राइड में जाओगे और फिर से आपको लगेगा कि नहीं चीज़ें बिगड़ रही है। जैसे बोलते हैं ना कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है, वैसा फिर से आपका थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा। लेकिन ये पूरा जो मंथ है आप काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और अंत में तो एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज आ रहा है, वो मैं दूंगी आपको। लेकिन जो चीज़ मुझे अब लाइक सडनली पता चला वो ये है कि आपका जो ड्रीम्स है, मतलब आप जो सपने देखोगे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं इस मंथ में। तो आप मतलब इस मंथ आप जो भी सपने देखोगे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप ड्रीम जर्नल मेंटेन करते हो, अगर आप अपने बहुत ऐसे ड्रीम्स देखते हो जो वियर्ड है, लेकिन हर एक ड्रीम का मीनिंग होता है। सबकॉन्शियस हमें जो ड्रीम्स देते हैं, स्पेशली जो ड्रीम्स हम याद रख सकते हैं, वो किसी न किसी कारण से ही देते हैं। तो हो सके तो आप ड्रीम जर्नल मेंटेन कीजिए। तो आगे आपका फर्स्ट जो थीम है नेक्स्ट 30 डेज़ का, वो है पैंडा बैलेंस। आस्क हाउ टू ब्रिंग बैलेंस टू द सिचुएशन एंड इनटू योर हार्ट। अपनी सिचुएशन में और अपने दिल में बैलेंस लाइए। राइट, यहाँ पे पैंडा भी है और 3 ऑफ कप्स भी है, उसके साथ है डेविल और 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि आपने बहुत ही इन दिनों में आपने बहुत ज़्यादा काम किया है और किसी मुकाम पे पहुंचने के लिए काम किया है। आपने ये नहीं देखा कि कितना ज़्यादा आप थक जा रहे हो, कितना ज़्यादा आपको तकलीफ़ हो रही है, आप बस करते गए। लेकिन इसके वजह से क्या हुआ ना, आपकी जो फिज़िकल दिक्कतें हैं, जैसे कि आप बहुत देर तक अगर कहीं पे बैठ के काम करते रहो या फिर कोई एक चीज़ पे आप अपना पूरा एनर्जी लगा दो, तो जो थकान हमें मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल लेवल पे होती है वो आपको हुई है। और उसकी वजह से शायद से या तो हुआ है या फिर होने वाला है। और उसके वजह से जो रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि बॉडी एक या फिर स्पॉन्डिलाइटिस या फिर और भी दिक्कतें हो सकती है, हेडेक, अगर आप बहुत देर तक स्क्रीन पे मतलब कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन देखते रहो, तो वो सारे रिलेटेड इश्यूज़ भी हो रही है। उसके साथ एक एडिशनल प्रॉब्लम भी था, वो है लोगों को एंटरटेन करना, हमेशा सबसे हंस के बात करना। जैसा कि एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में होता है, आप कभी भी अपना थकान या फिर आपका एग्जॉशन किसी को नहीं दिखा सकते, उसके बारे में बात नहीं कर सकते, सबके साथ हंस के मिलना पड़ता है। हर चीज़ें मतलब कंप्लेन करना एक ऑप्शन ही नहीं है। तो इसके वजह से आपका एग्ज़ॉशन इस लेवल पे पहुँच गया कि आप अंदर ही अंदर आपको लग रहा था कि आप किस चीज़ के लिए जी रहे हो। आप अगर पैसे भी कमा रहे हो तो किस चीज़ के लिए कमा रहे हो? अच्छे रहने के लिए ना। तो आप अगर अच्छे ही अपनी ज़िंदगी ही नहीं अच्छे से बिता पा रहे हो, अगर आपकी ज़िंदगी में इतनी दिक्कतें हो रही है कि आपको आगे चल के कोई शायद कोई मेडिकल कंडीशन भी हो जाए, तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ों के पीछे भागने का। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहा है और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। काम मतलब वर्क लाइफ बैलेंस जिसको हम बोलते हैं कि जितना काम करो उतना आराम भी करो, अपनी ज़िंदगी पर्सनल लाइफ को भी ध्यान दो। और 9 टू 5 जॉब्स जो करते हैं स्पेशली उनके लिए ये सारी चीज़ें स्लेवरी लगने लगेंगी, क्योंकि इतना काम आपको करना पड़ा है या फिर कुछ ऐसे एक्ट करना पड़ा है लोगों के साथ, जहाँ पे हमेशा सबके साथ हंसना, ना चाहते हुए भी कॉन्वर्सेशंस करना, ऐसी चीज़ें। इसीलिए आप थके हारे अभी आप सोच रहे हो कि नहीं, मुझे कुछ बाउंड्रीज तो सेट करना है, जहाँ पे मुझे अपने घर वालों को या फिर अपना जो पर्सनल लाइफ है उसको प्रायोरिटी देना है, वो करना ही पड़ेगा। नहीं तो हेल्थ के दिक्कत और भी सारी चीज़ें आपको हो सकती है। और एक चीज़ है, आपको ये भी समझ में आएगा कि आप जो काम कर रहे हो वो शायद बहुत ज़्यादा
मतलब काम जैसा ही लग रहा है, उसमें प्ले बहुत कम है। जैसे कि प्ले मतलब अगर हम कोई काम करते हैं जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो वो एक खेल की तरह होता है हमारे सामने। जैसे कि हम खेल रहे हैं और हमें समझ में ही नहीं आता है कि हम एक्चुअल में खेल रहे हैं, लेकिन जो भी काम आप करते आए हो, उसमें आपने इतना एफ़र्ट डाला है कि उसमें इंटरेस्ट और खेल कम और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। इतना ज़्यादा हार्ड वर्क है कि आपको और मज़ा नहीं आ रहा है। इसीलिए फिर से मज़ा ज़िंदगी में लाने के लिए जो-जो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, वो आप करोगे। और आपको शायद ऐसा लगे कि नहीं, पैसे कम हो जाएँगे, या फिर आप शायद से कोई रिकॉग्निशन, कोई पोज़ीशन या फिर प्रमोशन के पीछे दौड़ रहे हो, लेकिन आप ये भी सोच रहे हो कि ये सब करते-करते अगर आपने अपना हेल्थ ही गँवा दिया, तो क्या फ़ायदा उन चीज़ों का। ये सब आपको समझ में आ रहा है नेक्स्ट 30 डेज़ में। सेकंड जो थीम है वो है लिसन अप बैट। यू आर वर्किंग थ्रू डीप सोल पैटर्न्स, रिलीज़ एनी आउटडेटेड बिलीव्स दैट सरफेस। आप डीप सोल पैटर्न्स के साथ काम कर रहे हो। जो भी आउटडेटेड बिलीव्स है, जो भी ऐसे विचार है, सोच विचार है आपके, जो अभी और काम नहीं कर रहे, मतलब उन विचारों की वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है, उनको रिलीज़ कर दीजिए। और इसको क्लैरिफ़ाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स से एक चीज़ याद आ रही है। एक बार हम एक ऐसी जगह पे गए थे जहाँ पे हमें ना इसको क्या बोलते मुझे नहीं पता। बंगाली में क्या बोलते मुझे पता है, हिंदी में क्या बोलते नहीं पता, इंग्लिश में शायद से हे बोलते हैं। तो उसके ऊपर हमें सोना पड़ा था। शायद से मैं इसको थोड़ा-सा फ़ोकस कर दूँ तो आप देख लो। इसके ऊपर हमें सोना पड़ा था किसी विलेज में, और हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। तो मुझे लग रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे अम, कोई एक चीज़ आपको इतना ज़्यादा हर्ट करेगी या तकलीफ़ देगी कि आपको समझ में आएगा कि आप जो भी कर रहे हो उससे काम नहीं बन पा रहा है। अगर आप पैसों के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, तो हार्ड वर्क उसमें बहुत ज़्यादा है, और जितना पैसा बना रहे हो उससे आप शायद सैटिस्फाइड नहीं हो, या फिर दिक्कतें इतनी ज़्यादा है, मतलब दिक्कत आपको इतनी ज़्यादा हो रही है उस काम की वजह से कि वो सारे पैसे तो आपका अपने अपने हेल्थ को सही रखने में ही निकल जाएँगे, या फिर आपको जो हेल्थ प्रॉब्लम होगा उस पैसों से का कहीं ज़्यादा है। ठीक है? कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए अपने हेल्थ को, अपने वेल-बीइंग को मेंटेन करना। तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो थॉट है, आपका जो बिलीफ़ है ना कि नहीं-नहीं बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इनफैक्ट माइंड वैली में विशेन बोल के कोई है जो मेन पर्सन, आई थिंक उनका नाम विशेन है, मुझे नाम याद नहीं है। माइंड वैली जो चलाते हैं, वो यही चीज़ बात कर रहे थे कि उनका एक सबकॉन्शियस पैटर्न था कि हम उनको लगता था कि जितना हार्ड वर्क करोगे उतना ही सक्सेसफुल हो पाओगे, और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं अच्छा पैसा या फिर कामयाबी हासिल करने के लिए, या फिर पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उनके माँ-बाप सब वर्किंग क्लास से थे। तो उनको ना ये समझ में नहीं आता था कि पैसे भी रिलैक्स करते हुए या फिर अच्छे से काम करते हुए, जहाँ पे आप अपने हेल्थ को सैक्रिफाइस ना करो, अपने के पर्सनल मोमेंट्स को और अपनी ज़िंदगी के अच्छे मोमेंट्स को, प्रेशियस मोमेंट्स को सैक्रिफाइस ना करो। ये ऐसे भी काम करके पैसा कमाया जा सकता है, उनको ये समझ में ही नहीं आता था, ये उनका सबकॉन्शियस पैटर्न था। तो आपका भी कुछ ऐसा पैटर्न है जिसकी वजह से आप जो कर रहे हो उसमें आपको रिज़ल्ट काफ़ी कम मिल रहा है, लेकिन हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है। अभी आप नेक्स्ट 30 डेज़ में क्या करोगे ना, उस पे आप फ़ोकस डालोगे अच्छे से कि ये जो हो रहा है, ये जो मैं करता जा रहा हूँ और रिज़ल्ट मुझे नहीं मिल पा रहा है, वो किस लिए हो रहा है और किस वजह ऐसे में अगर चलता जाऊँगा तो मेरा तो कभी भी मेरी ज़िंदगी में कामयाबी उस लेवल की ना आएगी, या फिर जो भी कामयाबी आएगी उससे कुछ भी नहीं हो पाएगा मेरी ज़िंदगी में। जो मेरे ड्रीम्स हैं वो कभी फुलफ़िल नहीं हो सकते। ये सारी चीज़ें सोच के आपको समझ में आ रहा है कि कुछ चेंजेस करना ज़रूरी है। अब ये चेंजेस क्या है आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रॉब्लम पे थोड़ा-सा ध्यान दो। जब आप प्रॉब्लम को लेकर श्योर हो जाओ कि हाँ, ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, आई थिंक नेक्स्ट 30 डेज़ में आपको प्रॉब्लम सबसे अच्छा पता चलेगा कि क्या-क्या प्रॉब्लम है। किसी-किसी के लिए आप हाई पेइंग जॉब्स में हो, लेकिन जितना एफ़र्ट आप डाल रहे हो उसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। किसी-किसी के लिए आप लाइक एफ़र्ट तो बहुत ज़्यादा डाल रहे हो, लेकिन आपका जो रिज़ल्ट है या फिर जो इनकम है उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आप एक साइकिल में स्टक हो, और वो पॉवर्टी साइकिल ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप
बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो। और ये आपके सबकॉन्शियस बिलीव्स के लिए हो रहा है, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो अपना पैटर्न सेट कर लेता है 1 से 8 साल के बीच में। जब हमारा 1 से 8 साल का उम्र होता है तभी पैटर्न सेट हो जाता है। उसी पैटर्न उसी कंडीशनिंग के बेस पे हम अपना पूरा ज़िंदगी जीते हैं। तो इन सारे कंडीशंस के बारे में, इन सारे पैटर्न्स के बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है इनको चेंज करने के लिए। तो आई थिंक आप नेक्स्ट 30 डेज़ में ये अवेयरनेस आपके अंदर डेवलप हो रहा है, या फिर इस टैरो रीडिंग में, या फिर जो भी चीज़ें आपके साथ होंगी उसके वजह से आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी और आपको लगेगा कि नहीं, मुझे कुछ तो चेंज करना है अपने सोचने का तरीका या ज़िंदगी देखने का तरीका। नेक्स्ट कार्ड आया है, जो थर्ड पैटर्न है आप नेक्स्ट 30 डेज़ में जिसको टैकल करोगे, वो है एक्सेप्टेंस, एम्ब्रेस हु यू आर, हेजहॉग। नेक्स्ट 30 डेज़ में आपको इतने सारी चीज़ों के बाद आपको लगेगा, और इसका क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, कि मैं जैसा हूँ, ठीक है, वो मेरे लिए अच्छा। यहाँ पे 2 बार पैंडा आया है। एक बार पैंडा, आई थिंक एक यहाँ पे पैंडा बहुत सैड है और यहाँ पे पैंडा खुश होने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा कि आप जिस जगह पे हो वहाँ पे आपका जो नेचर है वो उभर के नहीं आ पा रहा है। आप खुश नहीं हो। आप खुश नहीं हो क्योंकि जो काम आप कर रहे हो वो आपके सोल के साथ, आपके हाईएस्ट गुड के साथ अलाइंड नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। जो जो नेसेसरी चेंजेस है, शायद से आपने पहले भी ऐसे चेंजेस किए हो, शायद से पहले भी आपने इन सब चीज़ों के बारे में सोचा हो, उसके बाद करियर चेंज भी किया होगा, लेकिन अभी फिर से आपको और ज़्यादा अलाइनमेंट में लाने के लिए यूनिवर्स ने फिर से आपको दिखाने की प्रयत्न किया है कि आप कहाँ कहाँ पे अपने हाईएस्ट गुड से डिटैच्ड हो रहे हो, या मतलब हाईएस्ट गुड के पाथ से आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, क्या बोलते हो उसको, डाइवर्ज हो रहे हो, मतलब अलग हो रहे हो। कहाँ कहाँ पे आप अपना हाईएस्ट गुड नहीं फॉलो कर रहे हो। तो उसके लिए आप, पहली बात तो आपको एक्सेप्टेंस, नेक्स्ट 30 डेज़ के जो अंत वाला फेज़ होगा, मतलब जो एंडिंग का टाइम होगा 30 डेज़ का, मतलब आफ्टर, आई थिंक आफ्टर 20 डेज़ आपका कुछ ऐसा एक बदलाव आपके अंदर आएगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं, मुझे जो जैसा मैं हूँ, जो मेरा प्रकृति है, अपना प्रकृति, उसको चेंज करना, मतलब उसको मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चेंज नहीं, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं जो चाहता हूँ या फिर जैसा मैं हूँ उन चीज़ों के साथ अलाइंड चेंजेस मैं ज़िंदगी में ला पाऊँगा। यहाँ पे हेजहॉग आया है और इसके जो आई थिंक इसके बॉडी में बहुत सारे कांटे रहते हैं। तो आपको ये समझ में आएगा कि हर हर मतलब हर कोई जाके इस एनिमल को हग नहीं कर सकता, अपने हाथ में नहीं उठा सकता। आपको ये समझ में आएगा कि हर एक जॉब के लिए आप नहीं हो। आपको जो पहले लगता था कोई भी जॉब आप कर लोगे, किसी भी जॉब में आपको अगर पैसे मिलेगा आप कर लोगे, अभी आपको नहीं ऐसा लग रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं, हर एक चीज़ या हर एक इंसान या हर एक जॉब के लिए मैं नहीं हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रिलेशनशिप में, जो रिलेशनशिप आपको पहले लगता था कि हाँ आप मान लोगे, या फिर लोग आपसे एक तरीके से बात करेंगे तो आप मान लोगे, अभी आपको नहीं लग रहा है ऐसा। आपको लग रहा है नहीं, जो आपका डिज़र्विंग है, जो आपको जायज़ अपना सम्मान मिलना चाहिए, वो अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप उस रिलेशनशिप में या फिर उस जगह पे, उस जॉब में आप नहीं रह सकते। पहली बात तो आपका एक्सेप्टेंस आएगा आपके खुद के नेचर के लिए कि आप सबके लिए नहीं हो, आप सबको खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। मतलब नहीं हुए हो, आपकी खुद की खुशी भी मैटर करती है। आप किसको खुश कर रहे हो, कौन आपसे परेशान है, इससे सबसे ज़्यादा तो आपको इस बात की ध्यान होना चाहिए कि आपको कौन खुश कर रहा है, आप किस चीज़ से परेशान हो, कौन से लोग से आप परेशान हो। ये सारी चीज़ पे आपको ध्यान आएगा और आपको लगेगा अगर दूसरों का सम्मान करना ज़रूरी है तो खुद का भी सम्मान करना उतना ही ज़रूरी है। और आप फोकस पूरा शिफ्ट करके अपने ऊपर लेकर जाओगे और अपने आप को समझ के अपने आप की रिस्पेक्ट करना लाइक सीखोगे। उसी के बाद आई थिंक इसी के बाद जो बैक ऑफ द डेक एनर्जी है, द चैरियट आ रहा है, उसके नीचे है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत शायद से आपको थोड़ा-सा चेंजेस करना पड़ेगा, ये चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज करना पड़ेगा, अपने देखने का तरीका ये वो। लेकिन आप आगे बढ़ पाओगे। आपके जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस है, आप ये भी ध्यान रखोगे कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, ये भी ध्यान रखोगे कि आपकी वीकनेस क्या है। जैसे ब्लैक एंड वाइट कैट आप देख रहे हो, ये मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, यिन यांग का सिम्बोलिज़्म है। तो ये
आपको मतलब धीरे-धीरे आपको समझ आ जाएगा कि जो आपके स्ट्रेंथ्स हैं उनको भी आपको सम्मान करना है, जो आपकी वीकनेस है उनको भी आपको ध्यान में रखना है। और ये सारी चीज़ जान के आप जब आगे बढ़ोगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाओगे। और ये पूरा चेंज आएगा क्योंकि आपने खुद को समझने के लिए टाइम निकाला है। खुद के मतलब क्या आपके प्रेफ़रेंसेस है, क्यों आप किसी चीज़ को पसंद करते हो, क्यों आप नापसंद करते हो, इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दे रहे हो, तभी आप इतना ज़्यादा अपने आप को समझ पा रहे हो आफ्टर 20 डेज़ और समथिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट 30 डेज़ में आपका खुद के साथ जो रिश्ता है वो पहले बिगड़ेगा, उसके बाद वो सुधरेगा, ठीक है। तो ये था आपका रीडिंग ग्रुप 2। अगर पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको पसंद है इंग्लिश और बंगाली टैरो रीडिंग्स तो मेरे और जो 2 चैनल्स हैं उनका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और आप मेरे और 2 चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको मेरे से पर्सनल या स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए किसी भी टॉपिक पे, देन आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर जीमेल में। नहीं तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप 3, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये पर्पल वाटर कलर यूनिट, देन वेलकम टू योर रीडिंग। ये है आपका वाटर कलर और आपका जो मेन ऑरेकल कार्ड है वो है मैनिफेस्टिंग मैजिक कार्ड नंबर 21। यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ बेस्ड ऑन द इंटेंशंस यू सेंड आउट इनटू द यूनिवर्स। आप आपकी ज़िंदगी क्रिएट कर रहे हो उन इंटेंशंस के बेसिस पे जो आप यूनिवर्स को हमेशा भेज रहे हो, ठीक है। तो आपके जो सबके कार्ड में ही मैं ये बात बोलूँगी, सबका जो ऑरेकल कार्ड आया था कि मैंने काफ़ी बार शफ़ल किए हैं एनर्जीज़ को समझने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं, वो कार्ड्स एक्चुअली नहीं आना चाहते। लेकिन जब भी मैं थर्ड पाइल के लिए, आपके ग्रुप के लिए जब भी मैं कार्ड सिलेक्ट कर रही थी, बहुत बढ़िया कार्ड्स आ रहे थे, बहुत बढ़िया। तो मुझे समझ में आ गया था कि ये जो थर्ड ग्रुप का जो एनर्जी है वो बहुत डिफरेंट है। और आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज़ आप जब भी देख रहे हो तब से बहुत लाइक पावरफुल एक एनर्जी आने आने वाले हैं आपके खुद के एम्बॉडीमेंट में। मतलब आपके अंदर से जो एनर्जी सामने आएगा, आप जो फील करोगे वो बहुत पावरफुल होने वाला है। तो आपका जो बैक ऑफ द डेक कार्ड है वो भी किंग ऑफ वॉन्ड्स है एंड आई एम नॉट शॉक्ड। मैं बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं हूँ। इससे पहले क्या क्या कार्ड आया था, रीच फॉर द स्टार्स, उसके बाद भी एक बहुत ही अच्छा कार्ड आया था, रीच फॉर द स्टार्स आया था। अच्छा खैर, अब 3 अच्छे, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए थे आपके ग्रुप के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों सब ग्रुप का एनर्जी ऐसा, मतलब ऐसा क्या था। मैं बार-बार शफ़ल कर रही थी। ग्रुप 1 के लिए तो 2 बार एक ही कार्ड आया और ग्रुप 3 के लिए हमेशा हमेशा बहुत ही पावरफुल कार्ड्स। अब मुझे समझ में आ गया कि ग्रुप 3 तो बहुत ही स्पेशल 30 डेज़ देखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो आपका थीम है, अच्छा उससे पहले मैं इस कार्ड के बारे में थोड़ा-सा बोल दूँ आपको। आपको लगेगा जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है वो आप ही के लाइक सोचे हुए चीज़ों के बेसिस पे हो रहा है। इनफैक्ट आपके साथ इतना ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ और साइन्स मैच कर जाएँगे कि आप सोचोगे कि यार मैं तो कुछ बुरा सोच ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जो भी सोचता हूँ वही हो जाता है। तो मेरे विचारों में मुझे बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। मैं क्या सोच रही हूँ, किन चीज़ों के बारे में सोच रही हूँ और क्या मैं मतलब क्या कैसे थॉट्स, कैसे ख़्याल मैं अपने अंदर रखती हूँ, उसके बेसिस पे मेरा रियलिटी शेप हो रहा है। तो मेरे विचारों पे मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप तो बुरा सोचने से भी घबराओगे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन एबिलिटी आपका पीक पे चलेगा। ये ऐसा नहीं है नेक्स्ट 30 डेज़ में ऐसा होने वाला है। आई थिंक ये ऐसा हो रहा है, ये ऑलरेडी आपके साथ हो रहा है। ओके। और आपको लगेगा इस टाइम पे ग्रीन से मुझे समझ में आ रहा है कि जब आप नेचर में चलोगे, मतलब गार्डन में जाओगे, आप जब वॉक के लिए जाओगे, जब आप कोई भी काम करोगे, आपको लगेगा कि सारे, मतलब दुनिया के जो सारे भी हायर फोर्सेस है, फेयरीज और एंड स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, सारे नेचर के मीडियम से आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लगेगा जैसे हवाओं में सब कुछ घुल के आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। मुझे नहीं पता ये मुझे क्यों लग रहा है, लेकिन बहुत स्ट्रांगली ये फ़ील तो हो रहा है कि आपका जो
टाइम है अभी नेक्स्ट 30 डेज़, आपको समझ में आ जाएगा आप खुद मैजिकल हो, यूनिवर्स कितना मैजिकल है। ना आपसे वो बात छुपेगी, ना आपके अंदर जो मैजिक है वो लोगों से छुपेगा। आप बहुत ही मैग्नेटिक एंड अट्रैक्टिव एक एनर्जी में आ जाओगे। बहुत पावरफुल टाइम आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। मुझे बस रीडिंग स्टार्ट करने दीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो फर्स्ट जो थीम है आपके नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए वो है डिवाइन फेमिनिन, यू आर बीइंग कॉल्ड ऑन टू राइज हनी बी। इससे मुझे एक चीज़ याद आ रहा है। एक मतलब जो पहला चीज़ याद आ रहा है वो ये है कि एक टाइम पे मैं अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे फेज़ से जा रही थी जब मैं स्पिरिट से पूछ रही थी कि स्पिरिट, ये जो नेक्स्ट चैप्टर है मेरी ज़िंदगी का, उसका वो क्या है, वो नेक्स्ट चैप्टर क्या है, कैसा है। तो स्पिरिट मुझे ऐसा बोलते थे कि द नेक्स्ट चैप्टर इज़ कॉल्ड द राइज ऑफ, फिर मेरा नाम बोलते थे। समझ लीजिए अगर मेरा नाम है कल्पकेंद्रा, तो मुझे स्पिरिट ऐसा बोलते थे द नेक्स्ट चैप्टर इज़ कॉल्ड द राइज ऑफ कल्पकेंद्रा। तो मैं सोच रही थी, और जब भी मैं वो सुनती थी ना तो मुझे गूज़बम्स आ जाते थे। मैं सोचती थी क्या बोल रहे हो, मतलब क्या होने वाला है। तो इस कार्ड से मुझे वो समझ में आ रहा है कि आपका जो अभी फेस चल रहा है ज़िंदगी में, ये 30 डेज़ का नहीं है, ये काफ़ी लंबा है। नेक्स्ट 30 डेज़ में भी आप ये फील कर पाओगे बहुत पावरफुली कि आपका जो फेमिनिन साइड है, जो आपका इंट्यूटिव, इमोशनल, देन स्पिरिचुअल साइड है, वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया था एट ऑफ सॉर्ड्स, और मैं सोच रही थी ये क्या है, मतलब एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या है। फिर मैंने क्लैरिफिकेशन मांगा तो मून और टू ऑफ पेंटिकल्स आया। तो मुझे जो समझ में आ रहा है इस एनर्जी का वो ये है कि आपने बहुत डिले किया है अपने ऊपर काम करना, या अपने ऊपर फोकस करना, अपने पावर्स पे फोकस करना। अगर आपने वंडर वुमन का मूवी देखा है या नहीं भी देखा है, आई सजेस्ट कि आप देख लीजिए। वंडर वुमन में क्या हुआ था ना, तो पहले उसको जो वंडर वुमन थी उनको नहीं पता था कि उनके पावर्स क्या है, तो उनको वो पावर्स यूज़ करना नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे जब वो अपने पावर्स को यूज़ कर पाई तब उनको पता चला कि वो एक्चुअली है कौन। उससे पहले तो वो सोच रही थी कि वो नॉर्मल कोई है और लोगों की तरह। तो वैसे ही जब तक आप अपने पावर अपने अंदर झाँकोगे नहीं, अपने पावर्स से आपकी परिचय नहीं होगी, तब तक तो आप सोच ही सकते हो कि आप एक ऑर्डिनरी पर्सन हो या फिर आप औरों की तरह हो। लेकिन आपका जो खुद का जो प्रकृति है, जो नेचर है, उससे आपका अगर मुलाकात ना हो तो आप खुद को पहचान ही नहीं पाओगे। लेकिन इस जान पहचान में आपने बहुत समय बिता दिया। आपको यूनिवर्स ने बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश की कि देखो तुम रेडी हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा जो ज़िंदगी है वो औरों की तरह नहीं है, और यहाँ पे ना ही चीज़ ऑर्डिनरी होने वाली है। मतलब आप बहुत पावरफुल हो, और आपको जो भी आपका पर्पस है, जो भी आपका भार है, इस मतलब जो भी आपको या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आपको इस दुनिया में हैंडल करना है, वो आपको लेना ही पड़ेगा। उसको बंगाली में भार बोलते हैं एक्चुअली। हिंदी में क्या बोलेंगे, जो भी आपका बर्डन है वो आपको संभालना पड़ेगा। ठीक है, जो जिस चीज़ को संभालने के लिए आप आए हो। आपने काफ़ी डिले किया, आपको लगा कि आपने काफ़ी हद तक अपने अपने दिमाग में कहा होगा नहीं, 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 मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। लेकिन द मोमेंट हैज़ कम टू राइज़, मतलब वो मोमेंट आ गया है जब आपको उठ के अपना जो रोल है उसको निभाना पड़ेगा। उसी लिए आप मतलब उसी के लिए आपको ये जो नेक्स्ट 30 डेज़ है, आपको लगेगा कि जैसे एक बी हमेशा काम करते रहते हैं, उनका मतलब जो भी उनका काम होता है, बी वर्क होता है अपना, लाइक हनी बनाना, वो हमेशा लगे रहते हैं। वैसा ही आपका जो जो भी प्रकृति है, वो शायद लोगों को देख के, मुझे नहीं लगता कि लोगों को देख के समझ में आता होगा कि जो मधुमक्खी है वो कितना लाइक कितना काम करते हैं हमारे लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। जो हनी है उससे हम भी बेनिफिटेड होते हैं, वो कितना यूज़फुल है। अभी तो एक्सटिंक्ट होने के जगह पे खड़े हैं बीज, तो वो कितना यूज़फुल है इकोसिस्टम के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। आई डोंट थिंक लोगों को अंदाज़ा है, तो आपको भी अपने पावर का अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, और आप हनी बी का होना अ, ही एक अलग अलग चीज़ को दर्शाता है, क्योंकि उनका होना मतलब आपके पास हमेशा शहद रहेगा। और जैसे वो दूसरे फ्लावर से लाइक कलेक्ट करते हैं ना, अ, क्या बोलते हैं उसको, मधु कलेक्ट कर मधु बनाने के लिए जो फ्लावर से कलेक्ट करते हैं,
तो उससे ये पता चलता है कि उनको पता है, मतलब मधुमक्खी का होना ही फूलों के होने का संकेत है। तो आप हो, आप, इसका मतलब है कि दुनिया में कुछ बहुत सुंदर होने वाला है, क्योंकि इसीलिए आप हो, इसीलिए आप आए हो। लेकिन ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा। 8 ऑफ सोर्ड्स, आपको तो पहले लगेगा कि इन सब चीज़ों के लिए मैं अभी रेडी ही नहीं हूँ, और नेक्स्ट 30 डेज़ में आपको समय भी नहीं मिल, आपने आई थिंक बहुत ज़्यादा ये मतलब बोल दिया है यूनिवर्स को कि मैं नहीं रेडी हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा ये वो। अब यूनिवर्स आपको समय नहीं देने वाले। यूनिवर्स अब आपको बोले कि आपको सब कुछ पता है, आप अपने इंट्यूशन का जस्ट सुनिए, क्योंकि यहाँ पे मून और 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। मतलब इट्स लाइक दिस कि आप अपने आपको सब कुछ पता है, जैसे वंडर वुमन के अंदर सारा पावर्स ऑलरेडी था, आपको सब कुछ पता है, आप बस अपनी इंट्यूशन से डाउनलोड कीजिए, चुपचाप बैठिए, आपकी इंट्यूशन, आपके स्पिरिट गाइड आपको सब बोल देंगे। यहाँ पे मून आ रहा है, सिर्फ जो फुल मून से हम जो डाउनलोड्स हमें मिलता है ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको सिर्फ फुल मून नहीं, मून की एनर्जी से जो डाउनलोड्स हमें मिलते हैं, रात को जो डाउनलोड्स हमें मिलते हैं, वो बहुत पावरफुल होता है। तो बोला जा रहा है कि आप वो डाउनलोड कीजिए और बस जगल कीजिए, मतलब जो आपके हाथ में दिया हो, मतलब दिया गया है, उसको बैलेंस कीजिए। आप कैसे करोगे, आपके ऊपर है, यूनिवर्स को पता है आप अच्छे से कर पाओगे। आप डर रहे थे, आप बोल रहे थे मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। लेकिन यूनिवर्स जो है नेक्स्ट 30 डेज़ में, मुझे ये समझ में आ रहा है, यूनिवर्स का बस यही कहना है कि आपके अंदर सारे काबिलियत दिए गए हैं, आप कर पाओगे, आप ही कर पाओगे, कोई और नहीं कर पाएगा। जो आपका रोल है वो आपको बहुत अच्छे से अभी निभाना पड़ेगा, और रोल के बारे में आपको पता भी चल जाएगा, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी के साथ मून आ रहा है। एज इफ इंट्यूटिवली आप गाइडेड होंगे यूनिवर्स द्वारा। ये आपका मेन थीम होगा कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगा आपका स्पिरिचुअल पाथ पे, या फिर आपके सोल पर्पस पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगा। फर्स्ट थीम। सेकंड थीम है जॉग एक्सेप्टेंस, एम्ब्रेस हु यू आर। जो लोग आपकी ज़िंदगी में नहीं रहना, इनफैक्ट लास्ट ग्रुप में भी एक हेजहॉग कार्ड आया था, तब मैंने कहा था कि हेजहॉग का आउटर अपीयरेंस ही कुछ ऐसा है कि हम इस एनिमल को हग नहीं कर सकते, नहीं उठा सकते, ये इजी एनिमल नहीं है हैंडल करने के लिए, लेकिन यही इसका नेचर है, और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप सबके लिए नहीं हो। जिन लोगों के लिए आप हो वो आपको ढूंढ निकालेंगे, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने एलिमेंट में रहो, अपने एक्चुअल प्रकृति में रहो, कि आप ऑथेंटिसिटी में रहो, कि लोग आपको देख के पहचान पाए। एक कोट है कि बी हु यू आर सो दैट द पीपल हु आर लुकिंग फॉर यू कैन फाइंड यू। तो जैसे आप हो, जो आप हो वो बन के रहिए, ताकि जो लोग आपको ढूंढ रहे हैं इस दुनिया में, वो आपको ढूंढ पाए या फिर आपको पहचान पाए। ओके, तो इसलिए आपके ऑथेंटिक एनर्जी में रहना ज़रूरी है, जो आपको समझ में आ रहा है। जो भी आपकी एंजाइटीज़ है, आप अच्छे से अभी उन चीज़ों को ध्यान दे रहे हो, क्योंकि आपको ये तो समझ आ गया है फर्स्ट थीम से ही कि आपको और ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि आप अभी अपने सोल पर्पस में बहुत स्ट्रांगली आने वाले हो, और आपको जस्ट काम दिए जाएगा और बोला जाएगा कि हैंडल कीजिए। ये आपके जॉब के केस में भी हो सकता है, आपकी ज़िंदगी में शायद ऐसे ऐसे चीज़ें हो जिससे आपको लगे कि आपको और ज़्यादा चीज़ों को डिले करने का, पोस्टपोन करने का, प्रोक्रेस्टिनेट करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर आप घबराते थे, आपको लगता था कि लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर आपको पसंद नहीं करेंगे, जैसे आप हो वैसे आपको नहीं अपनाया जाएगा। लेकिन इन चीज़ों, मतलब इन एंजाइटीज़ के होने के बावजूद आपको ये देखने के लिए यूनिवर्स मजबूर कर रहे हैं कि आप में क्या क्वालिटीज़ है, और जैसा आपका एंजाइटी है, जैसे आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो या फिर आप अनप्रिपेयर्ड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप रेडी नहीं हो, ऐसे बहुत बार बहुतों के साथ होता है। ये नॉर्मल है, हम किसी भी काम पे एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर नहीं जा सकते, और यूनिवर्स आपको यही बता रहा है कि जितना आपको पता है बहुत अच्छा पता है, बहुत अच्छे से। जैसे कि हैंग्ड मैन में यहाँ पे तो बैट नहीं है, खैर मुझे नहीं पता कौन सा एनिमल है, लेकिन यूजुअली एक बैट रहता है, बैट्स ही ऐसे उल्टा लटकते हैं। तो बैट का जो एनर्जी होता है ना, वो अंधेरे में बहुत अच्छे से देख पाते हैं। तो हैंग्ड मैन में भी वो बैट लाइक क्वालिटी है, जहाँ पे उनको, मतलब जो चीज़ें और लोगों को नहीं दिखती, वो चीज़ें उनको दिख जाती है। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे कि आपके जो एंजाइटीज़ है, आप उनको नोटिस करो, ध्यान में रखो, और ये समझो कि जो आपकी एंजाइटीज़ है, जो आपके डर है, वो दूसरों के को भी होते हैं, उसको एक्सेप्ट करो और फिर आगे बढ़ो। ये मत सोचो कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको कोई डर नहीं है, वो पूरा कॉन्फिडेंट है, नहीं नहीं नहीं, उनको भी डर होता है, लेकिन
वो करेज के साथ, वो डर को एक्सेप्ट करते हुए, डर को अपना गाइड मानते हुए वो आगे बढ़ते हैं। वैसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है, जहाँ पे आप डरोगे भी लेकिन प्रोग्रेस भी करोगे। जो थर्ड थीम है वो है लामा सोल ग्रोथ। ग्रोथ इज़ नेवर ईजी, हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन द जर्नी। एग्जैक्टली, ग्रोथ इज़ नेवर ईजी, ग्रोथ करना कभी ईजी नहीं होता। विश्वास रखिए और जर्नी में आगे बढ़िए, यही आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो ग्रोथ आपका हो रहा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे कुछ कुछ चीज़ें आपके लिए और क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप जब आगे बढ़ोगे आपको लगेगा कि मुझे बहुत सारी, जैसे हम गेम जब खेलते हैं तो लेवल क्रॉस करते करते आगे बढ़ते हैं ना, बहुत सारे लेवल्स में हमें समझ में नहीं आता कि कैसे क्रॉस करना है, तो हम लेवल रिपीट करते हैं, लेकिन हम एक ना एक टाइम पे हमें समझ में आ जाता है और हम लेवल को क्रॉस कर लेते हैं। वैसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है, जहाँ पे बोला जा रहा है कि हाँ, पहली दफ़ा आपको समझ में नहीं आ सकता, शायद ना आए कैसे करना है, लेकिन आप इवेंचुअली कर लोगे, क्योंकि आपके अंदर वो पैशन भी है, एंथुसियाज्म भी है और क्वालिटी टैलेंट तो आप में ऑलरेडी दिया गया है यूनिवर्स द्वारा। यूनिवर्स का भी मैनिफेस्टिंग मैजिक से आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्स द्वारा भी आप काफ़ी सपोर्टेड होंगे। जो बैक ऑफ द डेक एनर्जी है वो है गोल्डन यूनिकॉर्न असेंशन, अवेकन टू योर सोल्स पोटेंशियल। एग्जैक्टली, आपका सोल का जो पोटेंशियल है वो और लोगों की तरह नहीं है, लेकिन गोल्डन यूनिकॉर्न से समझ में आ रहा है कि वो जो जो आपका नेचर है, जैसा आप ज़िंदगी को देखते हो और जैसे समझते हो, वो दूसरों से अलग है, स्पिरिचुअल है, और शायद और लोग ना समझ पाए आपके तरीके से, क्योंकि यूनिकॉर्न जो है ना सब बिलीव कर पाते हैं, ना यूनिकॉर्न का सिग्निफिकेंस समझ पाते हैं। तो इन सब चीज़ों के होने के बावजूद यूनिवर्स आपको उस मुकाम तक तो डेफ़िनेटली पहुँचाएगा, जिस मुकाम तक पहुँचने के लिए आप आए हो। लेकिन उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप बस लेवल क्रॉस करते जाओ, उसके लिए आप रेडी रहो। बाकी जो एंग्जाइटीज़ है, जो फ़ियर है, वो सबको होते रहते हैं, और यूनिवर्स भी उन फ़ियर्स को हैंडल करना आपको सिखाएगा और ये बताएगा कि आप इम्पोस्टर नहीं हो। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हो जो आपको नहीं आता। पहले हम जब करते हैं, किसी को भी नहीं आता है, लेकिन हम करते करते सीखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नए चीज़ें करने का एनर्जी है, नए लेवल्स क्रॉस करने का एनर्जी है, नए स्पिरिचुअली देन प्रोफेशनली, आई थिंक आप साइकोलॉजिकली आप नए लेवल्स एक्सेस कर पाओगे और नए विचार एक्सेस कर पाओगे। नए एक्टिवेशंस हो रहे हैं आपके अंदर, क्या बोलते हैं उसको, डीएनए एक्टिवेशंस, फिर लाइट एक्टिवेशंस, ऐसे लाइट कोड एक्टिवेशंस, ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे आपको आप जैसे हो वैसे नहीं रहोगे। ये 30 डेज़ का जर्नी नहीं है, बहुत लंबा जर्नी है, लेकिन चेंज होते जाओगे, एक एक लेवल पे आप चेंज होते जाओगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो काफ़ी लोग आपको काफ़ी अट्रैक्टिव भी समझेंगे। नेक्स्ट 30 डेज़ में आपका बेस्ट सेल्फ उभर के आएगा। चाहे आप कितना अंडर कॉन्फिडेंट फील करो, लेकिन लोगों को नहीं लगेगा कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। लोगों को लगेगा कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपका नींद कम आए। नेक्स्ट 30 डेज़ में आप बहुत बिजी हो जाओ अपने प्रोफेशंस को लेकर और जो भी आपके गोल्स हैं उनको लेकर। शायद आप एक से ज़्यादा प्रोफेशंस में या ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व हो। आपके हॉबीज़ प्लस बहुत सारे प्रोफेशंस हो सकते हैं जिनमें आप अभी काम करने का सोचो, आगे बढ़ने का सोचो। बहुत काम करोगे आप नेक्स्ट 30 डेज़ में, ये तो मुझे समझ में आ रहा है, और ये सारे काम आपके हाईएस्ट गुड से या आपके सोल पर्पस से अलाइंड होगा। तो ये था आपका रीडिंग ग्रुप 3। अगर पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको इंटरेस्ट है इंग्लिश और बंगाली टैरो रीडिंग में, तो जो मेरे और 2 चैनल्स हैं उन पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको अगर मेरे से पर्सनल या स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए किसी भी टॉपिक पे, देन आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप, ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे। नहीं तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।